जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका द्वारा ईरान पर गिराए गए बम ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस पर अब पूरी दुनिया से प्रतिक्रिया आई हैं। किसी ने इस हमले की निंदा की है तो वहीं कई देश इजरायल के साथ खड़े रहे। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि दुनिया के बड़े देशों ने इस हमले पर क्या बोला है। सबसे पहले बात भारत की। भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान से फोन पर बात की। हमने वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की, हाल की बढ़ती गतिविधियों पर गहरी चिंता जताई। आगे बढ़ने के लिए तत्काल तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति की अपील को दोहराया और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की जल्दी बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया। यूनाइटेड नेशन ने भी इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है वह अमेरिका द्वारा हमले से गंभीर रूप से चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि मैं सदस्य देशों से अपील करना चाहता हूं कि वे तनाव कम करें। कोई सैन्य समाधान नहीं है, आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है कूटनीति। ब्रिटेन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने इस हमले को लेकर कहा है, ईरान को इस संकट को कूटनीतिक रूप से समाप्त करने के लिए बातचीत के मेज पर लौटना होगा। अस्थिर क्षेत्र में स्थिरता प्राथमिकता है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और अमेरिका ने उस खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई की है। रूस की तरफ से दिमित्री मेदवेदेव, जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं, उन्होंने कहा है, अमेरिका का हमला न्यूनतम क्षति का कारण बना और यह तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने से नहीं रोक सकेगा। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने हवाई हमलों की कड़ी निंदा की और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून, यूएन चार्टर और यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का गंभीर उल्लंघन बताया। सऊदी अरब की तरफ से भी इस हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की गई कि इस मामले पर संयम कायम रखने, तनाव कम करने और आगे के तनाव से बचने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएं। पाकिस्तान की तरफ से भी इस हमले पर रिएक्शन आया है। पाकिस्तान ने अमेरिका के हमलों पर चिंता जाहिर की और कहा कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। ईरान के पास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत अपनी रक्षा का वैध अधिकार है। चीन की तरफ से भी इस हमले को लेकर बयान सामने आया है। चीन ने ईरान पर अमेरिका के हमलों की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया, जिसने मध्य पूर्व में तनावों को और बढ़ा दिया। यूरोपीय यूनियन की तरफ से विदेश नीति प्रमुख काजा ने इस हमले को लेकर कहा है कि ईरान को एक परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन मैं सभी पक्षों से निवेदन करती हूं कि वे पीछे हटें, वार्ता की मेज पर लौटें और आगे की बढ़ती स्थिति को रोकें।